सिर्फ 2 आलू से तैयार ये नाश्ता खाते खाते पेट भर जाएगा, पर आपका मन नहीं भरेगा। नाश्ता ही ऐसा है। हाँ जी, ये वैसे तो कहते हैं आलू के पराठे हैं, लेकिन आलू के पराठों को बनाने का एक तरीका होता है। सबका अलग अलग तरीका होता है। मेरा तरीका क्या है, मेरी किचन से कैसे बनता है, ये आप देखते रहिएगा। ये पराठे इतने क्रिस्पी हैं और इतने स्वादिष्ट हैं, क्या ही बताऊँ। जब आप इसे बनाओगे और टेस्ट करोगे तो ही पता चलेगा। ये देखिए, एक एक लेयर और एक एक लेयर इतनी कुरकुरी स्वादिष्ट है, क्या बताऊँ। खाते ही सबको मज़ा आ गया। आप इसे ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, किसी भी टाइम पर आप इसे एंजॉय कर सकते हैं बना के। तो बनाना शुरू करते हैं। हमने 1 कटोरी मैदा, आधी कटोरी सूजी, 3 से 4 चम्मच हमने बेसन लिया है। तीनों चीज़ें हमने जैसे आटा डबल लिया था, दोनों चीज़ें इक्वल ली थी, बेसन और सूजी। और इसमें ऑयल के लिए हम 2 चम्मच घी या तेल, आप जो भी ठीक समझे वो डाल लिए। और थोड़ी सी अजवाइन को 1 चम्मच टी स्पून से क्रश करके डाल लेते हैं। थोड़ी सी हमने डाली है ये कसूरी मेथी, थोड़ा हमने नमक डाला है इसमें, थोड़ा जीरा डाला है, और ये मोइन डाल के हम इसे अच्छे से बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। जैसे ही आटा मिक्स होता है, थोड़ी सी इसमें मुट्ठी बना के देख लेते हैं कि मोइन बराबर है। और गुनगुना पानी से हम इसे, या रूम टेम्परेचर का ही पानी है, न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म, इसी से हम इसका रोटी वाला आटा लगा लेते हैं। और सबसे पहले स्टेप में हमने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे 2 आलू, और ये आटा लगा के इसे ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया। और हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। तो ये जैसे कि मैंने बोला था, सिर्फ 2 आलू से, सिर्फ 2 ही आलू हैं हमारे पास में। ये कोई ज़्यादा इतने बड़े भी नहीं है, इतने छोटे भी नहीं है, मीडियम साइज के आलू हैं ये। और इसी से है ना पूरी फैमिली के लिए। अब फैमिली में मैं तो ये तो नहीं कहूँगी कि 8 से 10 जने में फैमिली में, हाँ आजकल इतने ही रहते हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली में कौन रहना पसंद करता है आजकल, सभी अपनी सेपरेट फैमिली में रहते हैं। तो जैसे 2 बच्चे और दोनों हस्बैंड वाइफ, ये आजकल छोटी सी फैमिली, इसी को फैमिली कहते हैं। वैसे फैमिली ये नहीं होती, जब तक माँ बाप ना हो तब तक फैमिली का क्या है, पेरेंट्स साथ में रहना चाहिए तो ही फैमिली होती है। लेकिन किसी न किसी कारणवश सबको बाहर रहना पड़ता है, या बच्चों की पढ़ाई के लिए, किसी भी तरह से, तो फैमिली आजकल इसी को फैमिली कहा जाने लगा है। वैसे फैमिली मैं तो नहीं मानती, लेकिन हाँ क्या करें, अब यही एक चल रहा है चलन फैमिली का। तो ये आलू हमारे बढ़िया से हमने उबले हुए आलू मैश कर चुके हैं। और लेते हैं ये 3 से 4 हरी मिर्ची। आप बच्चों के लिए तैयार कर रहे हो तो आप हरी मिर्ची थोड़ी कम ही डालें, क्योंकि बच्चों को कम पसंद होती है। और यदि बच्चे भी खाना पसंद करते हैं और आप बड़ों के लिए बना रहे हो तो आप ये मिर्ची डाल सकते हैं, हरी मिर्ची। तो बारीक बारीक कट कर लेते हैं हम इसे। मोटे पीस ना रखें, क्योंकि जब हम इसके बनाएंगे तो इसमें क्या थोड़ा सा परेशानी होगी। तो मैं मिर्ची बारीक ही कट करेंगे हम। और ये धनिया भी हम ले लेते हैं, इसे भी बारीक बारीक कट कर लेते हैं हम। और आलू को बढ़िया अच्छे से, या तो आप ग्रेटर से ग्रेट कर लें, ग्रेटर से ग्रेट नहीं करना चाहें। मेरे पास में आलू अच्छे से बॉईल हो चुके थे, तो मैंने ऐसे स्पून से इसको बढ़िया से मैश कर लिया। और एक कटा हुआ प्याज है मीडियम साइज का, तो ये सब रख लेते हैं। और अब चढ़ा लेते हैं पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करने वाले, तो थोड़ा ऑयल डाल लेते हैं हम इसमें। और तड़के के लिए डाल लेते हैं हम इसमें सबसे पहले ये सौंफ से जो आलू की रेसिपी अच्छी लगती है, थोड़ा मस्टर्ड सीड है, थोड़ा साबुत धनिया है, और थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्ची है। ये हमारा छोंक तैयार है। इसमें थोड़ी सी हींग भी डालने वाले हैं हम। थोड़ा सा पहले इसको हिला लेते हैं, ताकि ये एक तरफ से ज़्यादा ना सके। थोड़ी सी चुटकी भर हींग अच्छी वाली हो, अच्छे फ्लेवर वाली हो तो ही, इतनी कम में हो जाएगी, वरना थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा। और ये कटे हुए प्याज और हरी मिर्ची साथ ही में डाल लेते हैं। और इसको अच्छे से हम ये लाइट ब्राउन सेक लेते हैं। इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन में नहीं करना। और अब ये मैश किए हुए आलू हम इसमें डाल लेते हैं। और इसको अच्छे से हिलाते हुए हम इसमें मसाले डाल लेते हैं। तो ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम मिर्ची डालें, धनिया पाउडर डालें, और नमक डालें, या नमक में थोड़ा आप काला नमक डाल दें। और आप जो रोज़ का नमक खाते हैं, सेंधा नमक या नॉर्मल नमक, जो भी खाते हैं आप वो नमक डाल दें। और थोड़ा चाट मसाला, और थोड़ा भुना हुआ जीरा पाउडर, ये सब। थोड़ा मैजिक मसाला मेरे घर का बना हुआ होता है, तो मैं इसको भी डाल देती हूँ, थोड़ा चटपटे टाइप का होता है।
होममेड मसाला होता है। तो सारे मसाले मिक्स करके मैं इसको अच्छे से अलटते पलटते हिलाते हुए इसे भून लेती हूँ। और जैसे ही ये भून जाता है, 1 से 2 मिनट में भून जाता है, ज़रा टाइम नहीं लगता। ये पैन छोड़ दिया, देखो पैन में नहीं चिपक रहा है। और अब हम इसमें कटा हुआ धनिया डाल देते हैं। थोड़ा सा धनिया में गार्निश के लिए रखा है मैंने, ये कटा हुआ धनिया डाल दिया। तो ये हमारा फिलिंग है, ये हमारी बन के तैयार हो गई। और इस फिलिंग को अब क्या है, हम ठंडा होने के लिए एक प्लेट में रख देते हैं। तो ये एक प्लेट में इस फिलिंग को डाल लेते हैं। ये जी फिलिंग को अच्छे से फैलाते हैं थाली में, और ये फिलिंग हमारी ठंडी जाएगी। और ये जो आटा है, अब इस आटे को क्या करने वाले हैं, अच्छे से हम 3 से 4 सेकंड के लिए हम इससे अच्छे से बढ़िया से गूँथ लेते हैं। बढ़िया से दोबारा से हलते पलटते बढ़िया इसको रोटेट करते हुए ये दोबारा से आटा हम जैसे अब इसकी लोइयाँ बना लेते हैं। ये जी 6 से 7 लोइयाँ तैयार हो जाएगी हमारी इसमें ये। तो ये हमारी लोइयाँ बना के रख लेते हैं। 1 से 1.5 पराठे में जो है पेट भरने वाला है। 2 पराठे तो खूब हद हो जाता है, क्योंकि बनते ही इतने टेस्टी हैं। और फिर मैंने कहा जैसे कि स्वाद में इतने अच्छे लगते हैं, खाते खाते है ना पेट भर जाएगा, पर मन नहीं भरने वाला, टेस्टी इतने होते हैं। ये बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो थोड़ा सा हम चकड़े पे आटा लगा लेते हैं और इस तरह से रोटी के शेप में ऐसे बना लेते हैं। रोटी के जैसे बड़े बेल के शेप में हम इसे अच्छी तरह से बेल लेते हैं। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी आप बनाते हैं। ये रोटी के जैसे हमारे बन चुका है ये। इसको ज़्यादा मोटा नहीं रखना, क्योंकि हम इसमें काफ़ी सारे लेयर निकालने वाले हैं। तो इस तरह से इतना ही पतला आपको करना है ये। और अब जो ये आलू की फिलिंग है हमने जो बनाई है, इसको अच्छे से फैला लेते हैं, स्प्रेड कर लेते हैं बढ़िया। पूरे पराठे में इसको फैला लेते हैं इक्वल तरीके से, कहीं मोटा और कहीं पतला ना रहे, मतलब ये ऊंचा नीचा ना रहे, इक्वल बिल्कुल फ्लैट तरीके से हम इसे कर लेते हैं बढ़िया। जहाँ पे हम कम ज़्यादा हो रहा है तो हम इसे थोड़ा सा आलू डाल के, या कहीं ज़्यादा है तो निकाल के हम इसे बिल्कुल इस तरह से हाथों से दबाते हुए, स्पून से भी हम हेल्प ले सकते हैं, इस तरह से कर लें। और अब जो बारी है कट लगाने की बारी है। अब कट देखिए मैं किस तरह से लगा रही हूँ कि आसपास के जो किनारे छोड़ रही हूँ, सिर्फ बीच बीच में ही मैं कट लगा रही हूँ, पूरा कट नहीं लगा रही। एक साइड से दूसरे साइड तक कट नहीं जा रहा मेरा, साइडें छोड़ रही हूँ मैं, आप देख रहे हो अच्छी तरह से। ये दोनों किनारे मेरे छूटे हुए, ये देखिए आप सारे किनारे छूटे हुए। अब क्या करने वाले, चकड़े को मैं रोटेट करने वाली हूँ। इस साइड से मैं नहीं उठाने वाली, जो आड़ी साइड है उसको उस तरफ से मैं इसको रोल करते हुए धीरे धीरे, थोड़ी धीरे से हम इसे आहिस्ता आहिस्ता हम इसे उठाएं। इसमें जल्दबाजी ना करें, क्योंकि एक तो क्या है मोइन है हमारे आटे में, तो थोड़ा टूटने का ज़रा डर रहता है। तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कर लें, ये हो जाता है, ऐसा कोई हार्ड नहीं है। और हल्का सा बस हल्का सा यूँ इसको थोड़ा सा घुमा लें। और ये एक मुंह ऊपर एक मुंह नीचे, इस तरह से गोल चक्री बनाते हुए हम इसे थोड़ा सा हाथों से इससे टेप कर देते हैं। और जैसे थोड़ा सा अगर आपको लगता है तो थोड़ा सा इसे खोल लें किसी की मदद से, चाकू या किसी की मदद से, और थोड़ा सा आटा लगा के, और हम इसे हल्के हाथ से ही बेलें। इसमें ज़्यादा दबाव ना लगाएं, क्योंकि ये हमारा अब फैलने का डर होता है थोड़ा सा। तो हल्के हाथ से आसानी से बनने में आ जाता है ये। और डाल लेते हैं कोई भी कुकिंग ऑयल, जो भी आप खाना पसंद करते हैं। हम मूँगफली का खाना पसंद करते हैं तो मूँगफली का डाल लिया हमने। आप कोई भी तेल या जो भी आपको पसंद हो वो आप डाल लें। तो ये इस तरह से थोड़ा सा धनिया और थोड़े से मैंने ब्लैक और वाइट जो तिल होते हैं वो डाले हैं। इसी तरह से मैं एक एक करके सारे पराठे सेकने वाली हूँ। ये जैसे ये पराठा सिक रहा है एक साइड से, दूसरा पराठा भी हम तैयार कर लेते हैं। उसी को भी इसी तरह से हम पहले आलू की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। और अब इसको भी देख लेते हैं। ये थोड़ा सा कि मैंने फ्लेम सिम करके ही मैं भूल गई, मैंने फ्लेम को फुल नहीं किया था, क्योंकि काफ़ी टाइम से फ्लेम सिम ही था मेरा ये। तो जैसे ही ये फ्लेम ऑफ होता ऑन होता है, फुल पे होता है, तो ये पराठा सिकना में थोड़ा
टाइम कम लगेगा और जल्दी से सीख जाएगा। इस तरह से हम दूसरा पराठा भी तैयार कर लेते हैं। अच्छे से आलू को फैला लेते हैं बढ़िया, और जैसे ही आलू फैलते उसके बाद में सेम उसी तरह से कट लगाएंगे और इधर इसको भी पलटते पलटते हुए सेक लेते, दोनों तरफ से क्रिस्पी करारा पराठा हमारा। ये देखिए कितना अच्छा सिका है हमारा पराठा। बहुत ही टेस्टी नाश्ता है ये। आप नाश्ता भी ले सकते हो, इसका लंच भी ले सकते हो, और आप जिस भी टाइम इसको एंजॉय करना चाहो, जिसको भी खिलाओ या आप खुद एंजॉय करो, खाओ, किसी भी फॉर्म में आप इसे यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगने वाला है, सब तारीफ़ करने वाले हैं आपकी। और घर में तो सब है ना मांग मांग के बनाने वाले हैं इसको कि यही बनाओ, यही नाश्ता हमें अच्छा लगता है, यही कहने वाले हैं। तो ये एक एक करके सारे पराठे हम बना लेंगे। तो ये देखिए हमने, ये हमारा पराठा देखो कितनी सारी लेयर निकली है ना, मतलब लेयर भी है ना इतनी क्रिस्पी हो रही है, एक एक लेयर निकल रही है हमारे इस पराठे की, और इतनी क्रिस्पी लेयर। मसाला भी इतना ही चटपटा है इसका। ये देखिए दूसरा पराठा भी इसी तरह से हम सेक लेते हैं। सारे पराठे एक एक करके तैयार कर लेते हैं। कैसी लग रही है आप सबको ये रेसिपी? अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप लाइक कमेंट शेयर करने में कंजूसी ना करें। प्लीज़ आप इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते रहिएगा। क्या करते हैं आप देखने के बाद है ना, लाइक कमेंट शेयर नहीं करते, फॉलो नहीं करते, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। इंस्टा फेसबुक पे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को फॉलो करें, लाइक कमेंट करें। यूट्यूब पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ जी, क्योंकि जो रेसिपी हम आपको दे रहे हैं बना के, उसमें बहुत मेहनत होती है, इतनी आसानी से आपके पास नहीं पहुंच रही है, क्योंकि घर में कई सारे ऐसी चीज़ें होती है जो हमें मैनेज करनी होती है। हाउस वाइफ को, फैमिली मेम्बर को, या जो भी बहुत सारी परेशानियां हैं वो शायद आपके सामने नहीं आ पाती, लेकिन रेसिपी है ना जो आपके सामने आती, इतनी आसानी से नहीं आती। तो प्लीज़ देखने के बाद में आप कुछ तो रिएक्ट किया करें, चाहे आपको बुरा भी, आपको गंदा भी लगता है तो आप नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अच्छा लगता है कि अगर गलत है तो आप गलती बोलेंगे ना। इस तरह से हम एक एक करके सारे पराठे बना लेते हैं।